जैसा कि आपको मालूम है कि श्री वीर तेजा जी की विशाल जिला स्तरीय दसम पद यात्रा 2022-23 का आयोजन दिनांक 14 अगस्त से 19 अगस्त 2022 तक चलो टोंक से सुसरा अजमेर चलो बुलावा आया है। तेजा जी ने बुलाया है। इसका आयोजन श्री वीर तेजा जी पद यात्रा समिति टोंक द्वारा बहुत ही बड़े विशाल रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप अपने आंखों से इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये महाराज पंडित जी 501 कलश यात्रा का आयोजन टोंक के सभी जाट बंधु समाज द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और ये 2022-23 की दसम पद यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, शंखनाद हो चुका है टोंक के अंदर। और इसमें सभी जाट समाज के जितने भी गांव है इस टोंक शहर के अंदर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे कि कितने कलश यहाँ पे तैयार किए गए हैं। ये सब महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं उन कलश को कब मैं अपने सिर पे रखूं और इस यात्रा में मैं कैसे भागीदार बनूं। ये इस बात की गवाही है। ये आपके सामने इतनी महिलाएं हैं, ये सभी जाट समाज से, गाँव से, शहर से, हर जगह से, तहसील से, पंचायत से, सभी जगह से आके आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और ये दसम पद यात्रा शुरू होने से पहले तेजा जी महाराज की कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि ये पुलिस लाइन हनुमान जी खोजा बावड़ी के यहाँ से इसका प्रारंभ होके कृषि मंडी तेजाजी मंदिर के पास में समापन होगा। एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स रखा गया है। तेजा जी महाराज की झांकी सजाई गई है, जिसमें तेजा जी महाराज की फ़ोटोज़, उसकी अलगोजे वाली पार्टी, ढोलक और साथ में बिल्कुल सारा का सारा पूरा टीम साथ में चलेगा। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ से टोंक रसिया की छतरी के जस्ट नीचे खोजा बावड़ी श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहाँ से इस पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा, कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी जाट बंधु देखो छापा मार के तैयार हो रहे हैं। और ये सभी महिलाएं टोंक के गली मोहल्ले गांव से सब जगह से इकट्ठे होकर यहाँ पे आइए। ये है खर्रा फैमिली, ये है थोरी फैमिली और ये है छराने फैमिली। ये भी कलश यात्रा के लिए यहाँ पे आई हुई है और बिल्कुल इंतज़ार कर रही है बेसब्री से कि कब हमें कलश दिया जाए और हम हमारे सिर पे रख के इस कलश यात्रा के भागीदार बने। और ये तेजा जी महाराज की झांकी आपके सामने बिल्कुल देखो कितनी शानदार तरीके से सजाई गई है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डीजे यानी गाजा बाजा का आयोजन है। और साथ में इसमें लीलन घोड़ी भी नृत्य करती हुई साथ में चलेगी। और तेजा जी महाराज की जो मान्यता है आज एक राज्य में नहीं है, हर जगह उनका आयोजन होता है। तेजा जी महाराज एक राजस्थानी लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। तेजा जी का ससुराल सुसरा के पास पनेर गांव में था। और श्री वीर तेजा जी की कलश यात्रा खोजा बावड़ी हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होकर वाया इंदिरा सर्किल छावनी होती हुई बस स्टैंड के रास्ते में होकर कृषि मंडी टोंक तेजा जी के मंदिर पर जाकर समापन होगी। और इस कलश यात्रा में 501 महिलाएं कलश अपने सिर पर रखकर खोजा बावड़ी से कृषि मंडी तेजा जी मंदिर प्रांगण तक जाएगी। और कलशों को नारियल व कलश और में पानी व माला से सजाया गया है और चढ़ाया गया है। उसके बाद इस कलश यात्रा में भाग लेने वाले सभी समाज और जाट बंधु यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीर तेजा जी की मूर्ति और ये पूरी अलगोजा वाली पार्टी प्लस लीलन घोड़ी के साथ नृत्य करते हुए आपको जो कलाकार नज़र आ रहा है, बहुत शानदार रोचक नज़ारा हो चुका है। अब इस कलश यात्रा में 4 चांद लगने वाले हैं और लग चुके हैं। सभी महिलाओं को आप देखिए अपनी आंखों से, इनको कलश दे दिया गया है और इस कलश यात्रा के ये सब भागीदार बन रहे हैं। 2022-23 की दसम पद यात्रा का आयोजन हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, ढोल बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, नाच रही है, गा रही हैं, झूम रही हैं और अपने दिल से श्री वीर तेजा जी के जय जयकारे लग रहे हैं। जय बोलो श्री वीर तेजा जी महाराज की जय, जयकारे लग रहे हैं साहब। बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। इतना विशाल जन समूह, इतना बड़ा कलश यात्रा मैंने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, जो इस साल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से ये पद यात्रा स्थगित कर दी गई थी क्योंकि कोरोना की वजह से इस पद यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। कोई धार्मिक सामाजिक इवेंट नहीं हुए थे पिछले 2 साल से, तो इस साल बहुत ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये देखिए आप, खर्रा फैमिली, थोरी फैमिली
और छराने फैमिली ने बिल्कुल कलश यात्रा करके हाथ से इशारा भी कर रहे हैं, ये यादव फैमिली है। और ये सब अब बिल्कुल अपना जो इंतज़ार करना था इनको वो ख़त्म हो चुका है, इनका इंतज़ार ख़त्म हो गया और अब ये बिल्कुल चल पड़ी है इस कलश यात्रा को लेके, इसको आगे की ओर दिशा दे रहे हैं। ये वाया इंदिरा सर्किल होती हुई कृषि मंडी तेजाजी का मंदिर के पास इसका समापन होगा और सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। बहुत बड़ी कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, आप अपनी आंखों से देखिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि श्री वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल गांव नागवंशीय जाट के धुलिया पौध गोत्र के ताहार परिवार में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था वो। तेजाजी लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति तक दे डालते हैं। और उसके बाद श्री वीर तेजाजी की विशाल जिला स्तरीय जो दसम पदयात्रा का 2022-23 का जो आयोजन इस साल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस साल इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें खास बात ये रहेगी कि जब ये यात्रा यहाँ से चल के तेजाजी के मंदिर श्री तेजाजी महाराज का जो मंदिर है कृषि मंडी में, वहाँ पे इसका समापन होगा। और समापन होने के बाद जो इस यात्रा का जो सबसे जो मेन मोटो है वो ये रहेगा कि एक अनुशासित तरीके से ये यात्रा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि सभी सभ्य समाज की महिलाएं आज जाट बंधुओं के हर घर हर परिवार सब पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। एकदम रास्ता आधा रास्ता क्लोज नहीं किया इन लोगों ने, बिल्कुल आधा रास्ता पब्लिक के लिए छोड़ा हुआ है। और देखिए कि एक विशाल जन समूह में आप देख पा रहे अपनी आंखों से, एकदम कलश यात्रा वाले महिलाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम भी नहीं तो आधा किलोमीटर तक का एरिया इस कलश यात्रा से कवर हो चुका है, यानी बिल्कुल रोड आदि भर चुकी है। प्रॉपर तरीके से सुरक्षा का भी खासा इंतज़ाम किया गया है। जिला स्तर पे जो एसपी त्रिपाठी साहब की तरफ से इस यात्रा के लिए बहुत ही शानदार सुरक्षा का आयोजन किया गया है। आरएससी 9th बटालियन टोंक की तरफ से यहाँ पे जवानों की तैनाती की गई है, पुलिस की गाड़ी घूम रही है और ये जवान आगे और पीछे इसको कलश यात्रा को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिविल ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शनली आगे धीरे धीरे एक एक साधन करके इसको छोड़ा जा रहा है और बिल्कुल स्लो मोशन में सिविल ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। ये है रसिया की छतरी, यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रही है। ये टोंक की एक बहुत ही मानी हुई फेमस छतरी होती है, जो भी यहाँ आता है वो देखता है ज़रूर। और ये यात्रा बिल्कुल अब अपनी गति पकड़ चुकी है, यात्रा बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये जाट बंधु बिल्कुल इस यात्रा के भागीदार बन रहे हैं सब, और इसमें धीरे धीरे सर्व समाज बाकी समाज की महिला और परिवार भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस कलश यात्रा का जगह जगह पुष्पों से स्वागत किया जाता है। घर घर तिरंगा यात्रा का समापन भी मतलब अभी चल रहा है, तो एक नेशनल फ्लैग का भी इसमें इस बार शामिल किया गया है तेजाजी के झंडे के साथ, क्योंकि पूरे देश में घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का भी आयोजन हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि टोंक में अभी एक दिन पहले ही बहुत बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। जो हाई सेकेंडरी स्कूल के जो मैदान है, ग्राउंड मैदान है, वहाँ से लेके कामधेनु सर्किल तक कम से कम भी नहीं तो 5 से 10 हज़ार लोगों ने उस तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। और उसी तिरंगा का आज यहाँ पे भी इस यात्रा में शामिल किया गया है, क्योंकि हमारा देश इस बार 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तो इस विशाल यात्रा का एक प्रतीक हमारा नेशनल फ्लैग भी है। श्री वीर तेजाजी महाराज के झंडे के साथ साथ इस झंडे को भी उतनी ही तवज्जो दी गई है, और इसका भी एक वही मान सम्मान के साथ बिल्कुल आसमान की तरफ झंडा लहराता हुआ तेजाजी के झंडे के साथ साथ ये कलश यात्रा में शामिल किया गया है। और वही मान सम्मान, क्योंकि देश का झंडा है, आन बान शान है, देश का तिरंगा है, हम सबकी जान है। इसके लिए हम जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो हम सोचेंगे नहीं कभी, क्योंकि तिरंगा है ये, इसके लिए जान सब कुछ लुटाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। यह है लीलन घोड़ी युद्ध की तेजाजी महाराज कभी भी इस घोड़ी पे जब चलते थे तो वो इसी पे आते थे और इसी पे जाते थे, और उनकी घोड़ी का नाम था लीलन, जो कि आज आप देखते होंगे कि जाट
बंधु अपनी गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल हो चाहे 4 पहिए की गाड़ी हो, तो उसके पीछे कहीं न कहीं टाइटल लीलन ज़रूर लिखवा लेते हैं लोग। उससे ये जाना जाता है कि ये जाट परिवार से बिलॉन्ग करता है, इसलिए इन्होंने लीलन लिखवाया है। तो ऐसा भी आजकल होता है, चल रहा है। श्री वीर तेजाजी को जो भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है और उनका जन्म नागवंशीय क्षत्रिय जाट घराने में हुआ है। उनका जो हथियार है भाला, तलवार, धनुष, बाण। जीवन साथी जो उनकी फैमिली, जो उनका परिवार की जो उनकी वाइफ का नाम है वो पेमल है। पेमल के साथ उनकी शादी हुई थी। उनकी माता का नाम तेजाजी महाराज की जो माता है राम कंवरी उसका नाम है, और पिता उनके तहाड़ देव है। और भाद्रपद में ये यात्रा का शुभारंभ होता है और पूरे भाद्रपद में ये यात्रा चलती रहती है। और सुरसरा, अजमेर के पास में एक जगह का नाम है सुरसरा। और देखिए आपके सामने झलकियाँ लीलन घोड़ी की तरह ही यहाँ पे एक जो कलाकार है अपने घोड़ी का नृत्य डांस के साथ साथ ये इस कलश यात्रा के आरंभ से लेके उस अंत के छोर तक जाएंगे यहाँ से डांस करते हुए। और इसमें एक महिला भी है जो कि वो भी बहुत ही सुंदर डांस का परिचय दे रही है। और आप देख पा रहे हैं ये यात्रा बिल्कुल कृषि मंडी से 500 मीटर दूर मात्र रह चुकी है, मतलब यहाँ आ चुकी है। और महिलाओं का आप जमावड़ा देखिए। और ये ट्रैक्टर के साथ जो इनकी झांकी सजाई गई है बहुत ही अति सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें बिल्कुल आग के साथ भगवान श्री तेजाजी का भोग और उनका वो सब कुछ उसमें चल रहा है, पूजा पाठ। और सभी जाट बंधु यहाँ पे इस कलश यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आप अपनी आंखों से देखिए, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नेशनल फ्लैग को आसमान की तरफ लहरा रहे हैं और श्री वीर तेजाजी महाराज की जय जयकार हो रहे हैं। RSC 9th बटालियन के जवान इस कलश यात्रा में अपनी पूरी भागीदारी के साथ ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये खरा फैमिली डांस कर रही हैं यहाँ पे, और बहुत ही शानदार तरीके से सभी महिलाएं आनंद के साथ अपना गाना, नृत्य, डांस, कलश यात्रा। देखिए आप कितनी बड़ी विशाल यात्रा है, आधा किलोमीटर तक इस यात्रा का डेरा जमा हुआ है, लाइन लगी हुई है और महिलाएं खुश नज़र आ रही है। मौसम इतना अच्छा है कि बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही शानदार मौसम है। ऐसा मौसम बहुत कम समय में देखने को मिलता है, एकदम ठंडा, बहुत अच्छा मौसम, कोई धूप नहीं है और सभी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। और श्री वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आज का मौसम बहुत सुनहरा है। सब लोगों के लिए बहुत सुंदर मौसम, सभी महिलाओं के लिए अच्छा मौसम, इस कलश यात्रा के लिए बहुत अच्छा मौसम और इस पद यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा मौसम रहेगा, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। श्री वीर तेजाजी महाराज की तरफ से ये हम प्रार्थना करेंगे। ये देखिए आप महिलाएं, बिल्कुल हर महिला खुश नज़र आ रही है, हर महिला इस पद यात्रा का आनंद ले रही है, हर महिला नाच रही है, गा रही है, खूब आनंद ले रहे हैं लोग। ये देखिए आप, ये देखिए जाट समाज झूम रहा है, छत्ता हाथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। श्री वीर तेजाजी की जो कलश यात्रा है उनमें मगन हो रहे हैं लोग। महिलाओं को ये जो कलश सिर पे रखा गया है इसमें जबकि पानी भरा हुआ है, लेकिन इनको कोई थकान नहीं है, सब आनंद ले रही है, सब मज़े से चल रही हैं, सब इस कलश यात्रा के भागीदार बनना चाहते हैं। सब महिलाएं देखिए आप कितनी खुश नज़र आ रही हैं। देखिए आप, ये महिलाएं हैं बहुत। ये है हमारी मीणा फैमिली, ये है बाबूजी की फैमिली जो कि महापुरा से हैं, और ये है खर्रा फैमिली। ये सारी फैमिलियाँ मेरी कॉलोनी से बिलोंग करती है, भगवती नगर छावनी टोंक से। ये देखिए आप, खर्रा फैमिली नाच रहे हैं, मिसेज थोरी फैमिली भी नाच रही है, और ये बाबूजी की फैमिली नाच रही है, और सभी महिलाएं आनंद ले रही हैं इस कलश यात्रा के। और ये है पूरे जाट समाज का आज समूह यहाँ उमड़ पड़ा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तेजाजी की एक ही पुकार से पूरा जाट समाज आज इस टोंक में इकट्ठा होकर इस कलश यात्रा के लिए अपनी अपनी हाजिरी दे रहे हैं लोग। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज बाकी सर्व समाज के लोग भी इस कलश यात्रा का जगह जगह पे पुष्पों से स्वागत किया है। श्री वीर तेजाजी महाराज के जितने भी यहाँ पे आज भक्त लोग आए हैं, और ये कलश यात्री के रूप में जो महिलाएं आई है इनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। हर समाज की महिलाएं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आके टेबल लगा के फूलों की
फूलों से स्वागत कर रहे हैं, उन पे पुष्प वर्षा किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़ा एकता, अनेकता में एकता, ये है हमारे मास्टरनी जी, जो कि ये भी इस कलश के भागीदार बन रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और ये भी हमारे पड़ोस से ही बिलोंग करते हैं, हमारी कॉलोनी से ही पास में हैं, और बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। देखो महिलाएं आनंद ले रही है इस कलश यात्रा का, सभी महिलाएं खुश नज़र आ रही है। और अभी जब ये कलश यात्रा श्री वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में जाके समापन होगा इसका, तो इन सभी महिलाओं का जो सिर पे कलश रखा गया है और नारियल रखा गया है, इस जल को वहाँ पे चढ़ाया जाएगा। प्रत्येक कलश के जल को वहाँ पे चढ़ाया जाएगा, नारियल और कलश इनको वापस महिलाओं को दे दिया जाएगा। और ये जो आयोजन किया गया है, बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने इसमें अपना हिस्सेदारी निभाई है। पूरे जाट समाज की तरफ से इसमें भाग लिया गया है। बहुत ही अति सुंदर आयोजन किया गया है इस कलश यात्रा का इस बार। और ये है बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया कलश यात्रा अभी समापन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और सभी महिलाएं एक जो राजस्थानी वेशभूषा परंपरा के मुताबिक यहाँ पे ड्रेस कोड को भी फॉलो किया गया है। आप देख पा रहे हैं राजस्थानी ड्रेस का एक जो झलक है वो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। कितनी सुंदर जो राजस्थानी जो कल्चर है वो यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नज़र में देख पा रहे हो। बहुत ही अति सुंदर दृश्य, बहुत अति सुंदर इनका ड्रेस कोड, एकदम लहरिया और राजस्थानी वेशभूषा प्रॉपर महिलाएं पहन के आई हैं। और बहुत ही अच्छा ड्रेस कोड यहाँ पे फॉलो किया गया है। राजस्थानी जो ड्रेस होती है हमारी, वो सभी महिलाएं अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी तैनाती की गई है, ताकि कोई पीछे से जो गाड़ियाँ आगे से आ रही है उनको प्रॉपर तरीके से उनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और इस कलश यात्रा का भी सही तरीके से समापन हो जाए। तो ट्रैफिक पुलिस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी से इस यात्रा को प्रारंभ से लेके अंत तक एकदम अच्छे तरीके से जगह दिला के इस यात्रा का समापन करवाएंगे ये लोग। और बहुत अच्छी भागीदारी है प्रशासनिक तौर पे, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और RSC 9th बटालियन के जो जवान इसमें तैनात किए गए हैं, इन सभी को तहे दिल से स्वागत है जाट समाज की तरफ से। और मेरी तरफ से भी मैं अपना तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरा रूट मैनेजमेंट किया है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये यात्रा धीरे धीरे तेजाजी मंदिर कृषि मंडी पहुंच चुकी है। और अब इस यात्रा के जितने भी कलश यात्री यहाँ पे कलश लेके आए हैं, जो सिर पे कलश उठा के लेके आई हैं जो महिलाएं, वो कलश का पानी प्लस नारियल यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। और ये धीरे धीरे कृषि मंडी प्रांगण के अंदर देखिए आप, ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और इसमें सर्व समाज के लोग हैं, ये नहीं है कि ये जाट लोग ही इस कलश यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ सभी समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के इस कलश यात्रा का स्वागत किया है। और बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन होने जा रहा है इस कलश यात्रा का। बहुत ही सुंदर तरीके से वीर तेजाजी महाराज के गाने चल रहे हैं, नाच गाना डांस सब झूम रहे हैं, इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, इस यात्रा कलश यात्रा का आनंद ले रहे हैं लोग, महिलाएं, बच्चे, परिवार, पूरा कुनबा। ऐसा लग रहा है पूरा जाट समाज उमड़ गया आज इस टॉप में। ये देखिए आप, संकट मोचन हनुमान जी मंदिर मंडी मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बगल में श्री वीर तेजाजी महाराज का भी मंदिर है। और यहाँ पे ये कलश यात्रा आ चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कलश यात्रा कृषि मंडी प्रांगण में पहुंच चुकी है। और ये महिलाएं, ये परिवार, ये जाट समाज, राणे फैमिली, यादव फैमिली, जो कि ये कलश लेके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है। और अब ये अपना कलश का जो पानी होता है इसमें, ये यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और उसके बाद इस यात्रा का समापन होने के बाद सभी महिलाओं को, सभी जाट समाज, सभी सर्व समाज और बाकी भी जो समाज के लोग इस यात्रा में भागीदार हुए, उन सबको यहाँ पे प्रसादी बैठा के खिलाई जाएगी।
बहुत ही शानदार तरीके से इस शेड के अंदर प्रसादी का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी बच्चे, फैमिली और जितने भी इस कलश यात्रा में हिस्सा लिए हैं परिवार, उन सबको यहाँ पे बैठा के भोजन यानी प्रसादी तेजाजी, श्री वीर तेजाजी महाराज की प्रसादी का आयोजन किया गया है बहुत बड़े स्तर पे। शुद्ध देसी घी में यहाँ पे जो प्रसाद बना है, गेहूं का सीरा और मूंगफली के तेल में पूड़ी और बढ़िया शानदार चने की दाल बनी है। और आपको मालूम है कि ये देखिए प्रसादा, बड़े बड़े कढ़ाई चढ़े हुए हैं, बड़े बड़े। और यहाँ पे ये काजू, ड्राई फ्रूट्स, नारियल्स, किशमिश, ये सब इस गेहूं के सिरे में डाला जा रहा है। आप अपनी आंखों से देखिए कितना अच्छा सुंदर सीरा बन रहा है, प्रसादा बना है। प्रसादा बहुत बड़ा रूप में इसका आयोजन हो रहा है। ये निकल रही है यहाँ पे पूड़ी और यहाँ पे ये प्रसादा बन चुका है। और इसका ये देखिए आप प्रसाद, ये बिल्कुल शानदार तरीके से इस प्रसादी का आयोजन यहाँ बैठा के सबको, बच्चों को, परिवार, जितने भी सर्व समाज के लोग यहाँ पे आए हैं। और पूरा जाट समाज आज यहाँ पे स्वयं बड़े बुज़ुर्गों के डायरेक्शन में, जितने नवयुवक है वो उनके डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सभी को यहाँ पे खाना बैठा के खिलाया जा रहा है। और परोसकारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा रही है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप देखिए बिल्कुल चने की दाल है, गरम गरम पूड़ी है और गेहूं का एकदम गरम सीरा है जिसमें ड्राई फ्रूट के रूप में किशमिश, काजू, बादाम और नारियल्स और इलायची का बिल्कुल फ्लेवर डाला हुआ है। ये देखिए आप पूड़ी, ये देखिए हमारे जाट समाज के बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठ के आनंद ले रहे हैं प्रसादी के। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रसादी बनाई गई है। मैं खुद भी इस प्रसादी को जब खाया तो मैं चकित रह गया यार, इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा प्रसादा बना है और इतना स्वाद बना है, तो ये श्री वीर तेजाजी महाराज की कृपा से ही बन सकता है। ऐसे प्रसाद कभी भी भगवान का जो बनता है बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। खाने में बड़ा मज़ा आया, लोग आनंद ले रहे हैं। मौसम एकदम बिल्कुल शानदार है, इसलिए इस शेड में इसका आयोजन किया जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस खाने का भी आयोजन उस हिसाब से बिल्कुल शेड के नीचे किया गया है। और सभी महिलाएं, सभी बुजुर्गों को बिल्कुल बैठा के खाना खिलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री वीर तेजाजी महाराज की विशाल जिला स्तरीय पद यात्रा का समापन यहाँ हो चुका है और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।